एवरीवन, इट्स मी सना। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डू माई रूम टूर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वॉल पर मेरा उत्तर प्रदेश का मैप लगा हुआ है। आई बिलोंग टू यूपी। सो अपने स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। So all my books of GS are kept here and first of all ये पॉलिटी की NCERTs हैं and ये लक्ष्मीकांत हैं and then ये मेरी इकोनॉमी की NCERT हैं और ये रमेश सिंह की बुक है। उसके बाद ये हिस्ट्री की सारी NCERT हैं एंड ये तमिलनाडु हिस्ट्री बोर्ड की बुक है जो बहुत ही यूज़फुल बुक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये बिपिन चंद्रा की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की। अगर आप ओल्ड NCERT नहीं कर रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं। एंड ये नितिन सिंघानिया की बुक है आर्ट एंड कल्चर की। एंड देन ये जियोग्राफी की सारी NCERTs हैं। जियोग्राफी के लिए मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं प्रेफर की है। आई थिंक NCERTs आर सफिशिएंट। एंड ये इन्वायरमेंट की घटना चक्र है और ये है प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स, फिल्म्स के सॉल्व पेपर्स हैं ये सारे। एंड देन उसके बाद ये लूसेंट की GK की बुक है। ये बुक रिवीजन पर्पस से बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड उसके बाद मुझे CSAT के लिए जो भी ज़रूरी बुक लगती है मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये है रीजनिंग की बुक, ये बहुत ही अच्छी बुक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर सेक्शन। दीज आर ऑल माई नोट्स और मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं मैं उन्हें सेपरेट फाइल में करके रखती हूँ। एंड देन उसके बाद ये सारी मैगजीन्स हैं करंट अफेयर की। उसके बाद ये मेरा ऑप्शनल का पोर्शन है। इस कॉर्नर पे मैंने अपने सारे नोट्स रखे हुए हैं। एक्चुअली मेरा ऑप्शनल जूलॉजी है और मेरे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी वही था। एंड ये बुक है कोटपाल की इनवर्टिब्रेट की। तो करंटली मैं इसे पढ़ रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी बुक्स चाहिए लेकिन मैं फ़िलहाल इसे पढ़ रही हूँ। मैंने लाइब्रेरी से इशू करवाई है क्योंकि एक्सपेंसिव होती हैं थोड़ा बुक्स और मैं सारे नहीं परचेस कर सकती। सो मैं लाइब्रेरी से इशू करवाती हूँ। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज बुक्स क्योंकि हम कम जगह में ही बहुत सारी बुक्स को रख सकते हैं और जब भी हमें चाहिए हम नेम देखकर उन्हें ईजिली फाइंड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतनी जगह में ऑप्शनल, नोट्स, करंट अफेयर, GS और CSAT सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो आई फाउंड दिस इज़ द बेस्ट मेथड। तो अब चलते हैं स्टडी टेबल की ओर। तो ये है मेरा स्टडी टेबल एंड मैं अपने स्टडी टेबल पर बहुत सारी बुक्स रखना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं बस कुछ कंपलसरी चीज़ें ही रखती हूँ। जैसे कि ये 2 बुक्स हैं, ये GS और फिल्म्स के सॉल्व पेपर्स हैं। तो आई थिंक हर UPSC एस्पिरेंट के पास ये दोनों बुक्स होनी चाहिए क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और फिर हमें उसी तरह से अपना स्टडी अप्रोच रखना चाहिए। उसके बाद ये मेरा सिलेबस है, हर एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पता ही नहीं होगा पढ़ना क्या तो हम पढ़ेंगे क्या। और इसमें मैंने लिखा हुआ है फॉलो इट विद डेडिकेशन एंड वन डे यू विल बी इन मसूरी। सो इंशाल्लाह एंड लवासना इज़ लव। तो ऐसी चीज़ें कुछ आप भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है। ये मुझे किसी ने दिया था। इसमें GS और फिल्म्स और मेंस दोनों के सिलेबस है। एंड ये मेरा एटलस है। एटलस भी सबसे ज़रूरी चीज़ है। एटलस, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ये 3 तो बेसिक पिलर्स हैं। और ये मेरा प्यारा सा गिफ्ट है जो मुझे बर्थडे पर मिला था। इस पे लिखा हुआ है माई डियर बेस्ट फ्रेंड, माई लास्ट विश इज़ दैट टू सी यू एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
सो बहुत ही प्यारा गिफ्ट है ये। एंड देन ये मेरा पेन स्टैंड है। उसके बाद ये बास्केट है जिसमें मेरे हाइलाइटर्स हैं और भी चीज़ें रखी हुई हैं। ये मेरी डायरी है। सो एज़ यू कैन सी मेरे स्टडी टेबल पर बहुत सारी बुक्स नहीं हैं, बस जो नेसेसरी चीज़ें हैं मैं उन्हें यहाँ पर रखती हूँ और बाकी की बुक्स मैं रैक पर ही रखना पसंद करती हूँ। एंड जैसे मुझे कुछ पढ़ना हुआ तो वो बुक्स मैं लेकर बस उसे मैं वहाँ पर रखती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं 1 वीक के लिए डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे इस वीक में जीएस का ये पेपर कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री अगर कर रही हूँ तो बस मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूँगी, या फिर 2 भी कर सकती हूँ, जैसे कि जीएस के 2 पेपर मैंने ले लिए, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, या फिर पॉलिटी हिस्ट्री। तो ऐसे मिस नहीं होता है ऐसे, और हमारा टॉपिक भी अच्छा खासा कवर हो जाता है। तो मैं इसे फॉलो करती हूँ एंड आप सबकी भी कुछ ना कुछ होगी स्ट्रेटजी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वॉल पर बहुत सारे कोट्स नहीं लगा कर रखे हैं। एक्चुअली मुझे सिंपल सा रूम पसंद है। आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। और इस कोट को लगाने के पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम सोचते हैं कि आज ना पढ़ें, आज स्किप कर देते हैं, एक दिन में क्या हो जाएगा। लेकिन जो हम डेली पढ़ते हैं वही छोटा छोटा एक दिन बड़ा रिजल्ट देगा हमें, क्योंकि बूंद बूंद करके सागर बनता है ना। सो इसलिए ये यहाँ पर है ताकि इसे मैं फॉलो करूँ। और ये मेरी एक और बास्केट, इसमें मेरे चार्जर्स, पावर बैंक, एयरफोन्स, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे बास्केट में चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत अच्छा लगता है। और ये लैपटॉप है जो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, और ये मेरा है भी नहीं, मैं इसे बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे मैंने अपना स्टडी कॉर्नर बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे मैप्स भी लगे हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर बैठ के स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। एज़ यू कैन सी, तो विंटर्स में यहाँ बैठ के स्टडी करने में बड़ा मज़ा आता है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं मैप की ओर। यहाँ पर मैंने एक कोट लगा के रखा है, द फर्स्ट स्टेप टू विन योर सेल्फ इज़ वेक अप अर्ली। ये मेरे जस्ट सामने होता है जब मैं सोकर उठती हूँ, तो बेड छोड़ने का जब मन नहीं करता है तो मैं इसे देखती हूँ तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड देन ये मेरा मैप लगा हुआ है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ये। तो ऐसे वॉल पर मैप लगाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पहले मेरे रूम में कोई मैप नहीं था, बस बुक्स थे। लेकिन जब से मैंने मैप लगाया है तो जब मैं फ्री टाइम में बैठती हूँ तो मैं इन्हें देखती हूँ। वैसे तो जब मैं स्टडी टेबल पर स्टडी करती हूँ तो मुझे एटलस ही ज़्यादा सही लगता है। एंड यहाँ पर ये मेरा वर्ल्ड का मैप है। ये वर्ल्ड का फिज़िकल और पॉलिटिकल दोनों मैप मैंने यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। तो ये 4 मैप मैंने लगाए हुए हैं, और एक मैंने यूपी का मैप लगाया हुआ है जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो यूपी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड देन यहाँ पर मेरी कुछ शीट्स रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ बुक्स रखी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बुक्स आ गई, यूपीएससी में इनका क्या काम। एक्चुअली मैं अपनी बहन को पढ़ाती हूँ ना, तो उसकी बुक्स रखी हुई है ये। एंड देन ये मेरा ड्रेसिंग है, प्यारा सा। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम, और यही मेरी दुनिया है और यही मेरी जन्नत भी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, या फिर सबसे बुरा पार्ट कौन सा लगा? ऐसे मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन आपको लग सकता है, बिकॉज वी ऑल हैव द फ्रीडम टू थिंक इन आवर ओन वे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करिएगा और बताइएगा कि आपको क्यों बुरी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।